तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है वो देखो, इसमें हम दो डायग्राम बनाने वाले हैं। दो डायग्राम क्या है वो देखिएगा, ये लो, क्योंकि इसमें दो डायग्राम दो बार कंडीशन अप्लाई होगी 12 घंटे में, इसलिए मैं दो डायग्राम ले लेता हूं। वो दो डायग्राम देखना आप, यहां देखिएगा 12, 6, 3, 9। ये लो, ठीक है। अब एक बार ये कंडीशन बन जाती है कब, जब आपके राइट 9 बजे होते हैं। कितने बजे होते हैं, ये लो। देखने पे लग रहा है कि ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, देखने पे लग रहा है। इसी प्रकार हम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं कि ये लो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, यहां भी हम कर सकते हैं। और यहां का जो मैंने टाइमिंग दे दिया है वो दे दिया है राइट 3 बजे का। देखने से ही लग रहा है कि ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब यहां से ध्यान रहे कि ये कंडीशन 12 घंटों में दो बार अप्लाई हो रही है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन 12 घंटों में दो बार अप्लाई हो रही है, इसका मतलब 1 घंटे में कोण दो बार बनने वाला है, दो बार बनने वाला है। अब वो दो बार, कोई भी काम यदि 1 घंटे में दो बार होता है, कितने बार होता है, दो बार होता है, तो सिंपल सी बात है 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीडियो के अंत तक रहें, पता लग जाएगा। यहां देखिएगा पहली कंडीशन, पहला जो पॉइंट मैंने दे दिया वो ये दे दिया, पहला जो पॉइंट हमने दिया वो ये दिया, घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में दो बार 90 डिग्री का, दो बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, कोण बनाती हैं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि घड़ी की सुइयां, भाई घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में दो बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां 12 घंटों में 90 डिग्री का कोण 22 बार ही बनाती हैं। अब ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो कारण क्या है इस चीज का, वो दे समझो आप। मैंने यहां क्या कहा, घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में दो बार, घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 22 बार। अब प्रत्येक घंटे में अगर दो बार होना चाहिए तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये कम कहां हुआ, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कंडीशन जिस समय होती है उसके आगे पीछे कोण एक बार कम बनता है। अगर प्रत्येक घंटे में दो बार बनता है तो पिछले वाले घंटे में एक बार ही बना है समय, राइट टाइम से पिछले वाले घंटे में एक बार ही बना है। तो यहां देखो दो बार राइट समय प्राप्त हो रहा है अपने को, एक हो रहा है राइट 9 बजे। तो ध्यान रहे ये जो 9, 8 और 9 के बीच का समय है, यहां कोण एक बार बनेगा, और एक बार कब बनेगा, राइट 9 बजे, और एक बार कब बनेगा, 9 से 10 बजे के बीच में। तो ये 2 घंटे हो गए हैं, और इन 2 घंटों में कोण कितनी बार बना, 3 बार, घंटे 2 कोण 3 बार। तो इसका मतलब एक यहां कम हो गया है, फिर एक कंडीशन यहां कम हो गई। जैसे मान लो 3 बजे राइट बन रहा है तो 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 बजे एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार, तो ये भी 2 घंटे हो गए हैं। ये लो, तो ये 2 घंटे 3 बार और ये 2 घंटे 3 बार। तो यहां एक बार यहां 3 बजे वाले में कम हो गया और एक बार 9 बजे वाले में कम हो गया। तो ध्यान रखना कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आपके प्रश्न, सॉरी कितनी बार बनाएंगी, 5 से 6 के बीच में, तो आपका उत्तर होगा 2 बार। अगर मैं 4 से 5 बोलूं तो भी उत्तर 2 बार होगा, लेकिन 3 से 4 बोलूं तो 2 बार नहीं, कितनी बार होगा, 1 बार। इसी प्रकार मैं अगर 7 से 8 बोलता हूं तो 2 बार, और 8 से 9 बोलता हूं तो 1 बार। तो ध्यान रखना ये जो तीसरी कंडीशन है इसके जो नाम वो हैं वो मैं लिख देता हूं, क्या क्या नाम है इसके। एक तो इसका 90 डिग्री है, और उसके बाद इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। 90 डिग्री या समकोण जो है ये इसकी तीसरी कंडीशन है। अब ध्यान रहे, या इसको बोलते हैं लंबवत, घड़ी की सुइयों का लंबवत होना। क्या होना, लंबवत, लंबवत। ये लो तीसरी कंडीशन, मतलब इसका ये नाम भी हो सकता है। अब यहां ध्यान रखना, अब यहां जो कारण है वो देखो, क्योंकि 3 से 4 व
4 से 5 तथा 8 से 9 व 9 से 10, इन दो घंटों में 90 डिग्री का कोण एक बार कम बनता है। ये यहां से पता लगाओ आप। एक बार तो कब बना कम? 3 से इन 2 घंटों के बीच में। एक बार तो इन 2 घंटों के बीच में कोण कम बन गया। वो 2 घंटे कौन से हैं? 3 से 4 और 4 से 5, और एक बार 8 से 9 और 9 से 10। तो यहाँ इसलिए ये एक बार कम बन के 22 बार हो गया है। अब जो इसका मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आता है, अभी जो बीएड की एग्जाम हुई थी या उसकी बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि घड़ी के दोनों हाथ का मतलब होता है उसकी सुइयां, कांटों का मतलब भी सुइयां, एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होते हैं, ऐसा प्रश्न आया था। तो आपका आंसर होगा, अगर 12 घंटे की बात करता है तो 22 बार, और एक दिन की बात करता है तो 22 का डबल कितना हो गया? 44 बार। ये ध्यान रखना। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये चौथा जो तीसरा पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है वो देखो, इसको मैं अलग डिनोट कर देता हूं अलग ही तरीके से। तो यहां देखो, घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल 44 बार लंबवत होती हैं, या 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ध्यान रखना कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती हैं? 44 बार। घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? 44 बार। घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार समकोण पर होती हैं? 44 बार। ये ध्यान रखना। 12 घंटों में 22 बार और एक दिन में 44 बार। अब हमें पता लग गया कि 3 से 4 के बीच में 1 बार बनता है, 4 से 5 के बीच में 2 बार बनता है, 5 से 6 के बीच में 2 बार बनता है, 7 से 8 के बीच में 2 बार बनता है, लेकिन 8 से 9 के बीच में 1 बार बनता है। तो लेकिन वो बनता है तो वो समय क्या है, वो समय कैसे याद करते हैं वो देखिए, यहां देखना। अब समय याद करने का फॉर्मूला क्या है वो देखना आप। मैंने कंडीशन बताई थी 60/11, वही कंडीशन रहेगी, 60/11 ही रहेगी। ये लो 60/11 इंटू ये लो बजे, सेम रहा, लेकिन प्लस माइनस 3 चलेगा इसमें। अब आपको एक बात यहाँ मोस्टली समझने वाली क्या है वो देखिएगा। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया है। समझने वाली जो मुख्य बात है वो क्या है, वो ये है कि प्लस कब यूज करें, माइनस कब यूज करें। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा इसमें कि यहाँ हमें दोनों ही यूज करने हैं, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो एक बार वो उत्तर प्लस से आने वाला है और एक बार माइनस से आने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको नोट डाल देता हूं, वो देखिएगा, आप वो नोट ढंग से पढ़े, रीड करें उसको। ये देखो, ये जो नोट है यहां से देखना, पहले समझो इस चीज को। देखिएगा, अगर हमारा समय, जो भी समय, जैसे मान लीजिए अपने पास 3 कंडीशन बनेंगे, इसमें से एक कंडीशन आ गई अपनी 7 से 8, एक आ गई 11 से 12 और एक आ गई 1 से 2। इस कंडीशन में ये नोट काम आने वाला नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन में नोट क्यों काम नहीं आएगा? कारण क्या है इस चीज का? कारण इस चीज का ये है कि 7 से 8 बजे के साथ में 3 जोड़ो कितना होता है? 10, 3 घटाओ कितना होता है? 4। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 जोड़ने से जो योग होता है वो 12 या 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 3 जोड़ने से बजे के अंदर 12 या 12 से बड़ा होता है तो उसमें से 12 माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए योग 12 ही हो गया है, तो 12 में 12 गया, बजे का मान 0 रखो। 13 हो गया तो 13 - 12 1 रखो। 14 हो गया तो 14 - 12 2 रखो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम माइनस करते हैं, ये 3 किसी बजे में से माइनस करते हैं, तो माइनस करते समय जो मान आए वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। आने पर हम क्या करेंगे? उसमें +12 कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका समय 1 से 2 है। अब जब आप इसमें प्लस करोगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, 4 हो गया है। लेकिन यदि मान लीजिए आप इसमें से 3 माइनस करोगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस के 2 में प्लस 12 जोड़ते कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। इस प्रकार याद रखना। ये नोट क्या है यहां देखना, यदि बजे में 3 जोड़ने से
जोड़ने से मान 12 या 12 से बड़ा होता है तो उसमें से 12 घटाते हैं और यदि बजे में 3 घटाने से मान माइनस में आता है तो उसमें 12 जोड़ते हैं। तो ये नोट आप ध्यान रखना इस कंडीशन के लिए। अब देखना क्वेश्चन करते हैं अपन। वो क्वेश्चन क्या है वो देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया आपको, क्या क्वेश्चन दिया यहाँ देखना। मैंने क्वेश्चन दिया कि 6 से 7 बजे के मध्य सुइयां किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको यहाँ। अब यहाँ देखना, यहाँ 2 पार्ट लेने हैं अपने को। ये एक पार्ट मैंने लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ +3 कर दिया, तो ये लो 60/11 इंटू 6 में 3 जोड़ दो 9, तो कितना हो गया ये 9 6 की 54, 540 डिवाइड बाई 11। इसमें भाग लगाया आपने, 11 चौक 44 और कितने बचे 10, 100 हो गए 1199, 49 ही 1/11 मिनट। और इसको कैसे बोलोगे, बजे कितना है 6 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6:49 सही 1/11 बजे। पहला उत्तर हो गया है। लेकिन इसका दूसरा उत्तर भी चाहिए, तो वो कैसे आएगा 60/11 इंटू बजे का मान कितना है 6 है, तो 6 में यहाँ आपने +3 करके 9 किया, तो अब यहाँ 6 में से -3 करो, तो 6 में 3 कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये गुणा कर दो 6 × 18 180 डिवाइड बाई 11। 180 में 11 का भाग लगा दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितने बचे भाई 7 बचे, 70 11 6 की 66 कितने बचे 4, 16 से ही 4/11 मिनट हो गई है। तो अब इसको किसके साथ बोलोगे, बजे का मान 6 है, तो 6:16 से ही 4/11 बजे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये आपकी तीसरी कंडीशन थी, लेकिन अपन और भी 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो देखो बोर्ड पे आप। इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 11 से 12 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां किस समय लंबवत होंगी। ये क्वेश्चन है। तो 11 से 12 बजे के मध्य अपना जो क्वेश्चन है वो है 11 से 12 बजे के मध्य। तो यहाँ देखना, इसमें भी वही आपको 2 कंडीशन लेनी है। तो पहली कंडीशन मैंने ले ली, यहाँ देखना 60/11, अपना जो फॉर्मूला है वो 60/11 इंटू, अब मैं इसको थोड़ा साइड में करके आपको बता रहा हूं कि बजे का मान 11 है, यदि आप 11 में 3 जोड़ते हो तो कितना होता है 14 होता है। कितना होता है 14। और अपना नोट क्या कहता है, यदि बजे में 3 जोड़ने से मान 12 या 12 से बड़ा हो जाता है तो उसमें से 12 घटा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 14 से मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, यहां से आप 12 माइनस करिए, तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा हो तो इस प्रकार से कर लीजिएगा कि 11 + 3 कितने हो गए 14, तो 12 से बढ़ा गया तो -12 करो, कितने बचे 2। तो यहाँ मैंने 2 से गुणा किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो 60 दूनी 120, इसमें 11 का भाग लगा दो, ये लो 11 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 11 एकम 11, क्या बचा 0, 1 बचा, 0 उतारने पे वहाँ 0, तो कितना हुआ 10 सही 10/11 मिनट। ये हो गई। अब यहाँ तो इसका जो समय होगा वो कितना होगा, जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ये तो मिनटें आ गई हैं, तो इस किसके साथ बोलेंगे ये 11 के साथ। तो इसका उत्तर होगा 11:10 सही 10/11 बजे जो हैं वो घड़ी की सुइयां क्या होंगी लंबवत होंगी, 90 डिग्री बनाएंगी, या लंबवत 90 या समकोण पर होंगी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो आंसर है वो क्या होगा वो देखना। इसका दूसरा आंसर होगा वो ये होगा, जैसे मान लीजिए 60/11 इंटू बजे का मान भी 11 है, लेकिन अब की बार 11 में यहाँ हमने +3 किया था, 11 + 3 14 में से 12 गया 2, लेकिन यहाँ अपने को -3 करना है, तो 11 में 3 गया, तो यहाँ क्या लिखोगे 8 लिखोगे। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 8 × 6 = 48 480 डिवाइड बाई 11, 8 × 6 = 48
और 480 में 11 का भाग लगा तो 11 चौक 44, कितने बचे 4, तो कितने हो गए 40, तो 11 या 33, 43 सही 7/11 मिनट। ये किसके साथ बोलेंगी, ये बोलेंगी 11 के साथ, तो इसका उत्तर हो गया 11:43 सही 7/11 बजे। ये अर्थात इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एक आंसर है 11:10 सही 10/11 मिनट पर भी लंबवत होंगी और 11:43 सही 7/11 मिनट पर भी लंबवत होंगी। तो इस प्रकार से हम ये प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं। आप इसमें एक क्वेश्चन और देखना, वो क्या है वो देखना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 11 से 12 की स्थान पे जो है वो क्या कर दिया है 1 से 2 कर दिया। क्या कर दिया है 1 से 2। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा कि 1 से 2, ये क्वेश्चन है। अब 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां किस समय लंबवत होंगी, ये क्वेश्चन है 1 से 2 बजे के मध्य। तो करना क्या होगा, यहाँ देखिएगा वही है 60/11 इंटू, पहली कंडीशन में हमने यहाँ +3 किया क्योंकि देखो +3, 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 6 चौक 24 240 डिवाइड बाई 11, 6 चौक 24 240 डिवाइड बाई 11, तो ये लगा दो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बचा, फिर से 2 बच गया, 24 में 22 गया 2, 11 एकम 11, कितने बचे 20 में से 11 गए 9, 21 सही 9/11 मिनट, ये बच रही हैं। ये किसके साथ ऐड हो जाएंगी कि यहाँ कहाँ किसके साथ लगेंगे 1 के साथ, तो 1:21 सही 9/11 बजे, पहला उत्तर आ गया है इसका। लेकिन हमें इसका सेकंड आंसर यदि देखना है तो वो क्या होगा, वो ये होगा जैसे 60/11 इंटू, अब 60/11 इंटू लेना है तो यहाँ अब यहाँ हमने 1 + 3 किया था, अब वापस हमें माइनस करना है 1 - 3, तो जब आप 1 - 3 करोगे तो माइनस के 2 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 2। और मैंने अभी क्या कहा था, यदि मान माइनस में आता है तो उसमें वापस से +12 ऐड कर देते हैं, तो -2 में +12 कर दो, -2 + 12 कितने बचेंगे 10 बचेंगे। तो यहाँ इंटू मैंने क्या लिखा 10 लिखा, कितने हो गए भाई ये 600 हो गए हैं, कितने हो गए हैं 600 डिवाइड बाई 11, 11 पंजे 55, कितने बचे 5, 0 50, 11 चौक 44, 6 54 सही 6/11 मिनट। किसके साथ ऐड होंगी ये ऐड होंगी 1 के साथ, तो 1:54 सही 6/11 बजे जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये था अपना जो पार्ट 2 था, उसका कंडीशन नंबर 3 क्या था, समकोण लंबवत और 90 डिग्री। अब हमें फिर भी कोई इस पार्ट में समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।